हेलो दोस्तों, कॉमन एरर पर बेस्ड एक और एक्सरसाइज लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ये हमारी कॉमन एरर की टाइम एंड टेंसेस पर रिलेटेड तीसरी वीडियो है। तो आप ध्यान से स्टडी करें और देखें, रूल्स को समझने की कोशिश करें। पहला सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस, वी गोट एवरीथिंग रेडी फॉर ऑल ऑफ देम लॉन्ग बिफोर दे अराइव्ड। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिफोर, जब बिफोर से कंजक्शन से दो क्लोज जुड़ते हैं और दोनों पास्ट के होते हैं, तो बिफोर से पहला वाला क्लोज जो होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, ना कि पास्ट इंडेफिनिट में। यानी कि यहाँ पे आपको वी गोट की जगह आपको वी हैड गोट करना होगा, तो आपका पहले पार्ट में एरर हो जाएगी। देखते हैं दूसरा सेंटेंस, She was with me up till now, so don't rebuke her for getting late। वह अब तक मेरे साथ थी, उसे अभी डांटो मत लेट होने के लिए। तो इस पे आप देखो अप टिल नाउ मतलब अभी तक। तो जब भी अभी तक या अप टिल नाउ सेंटेंस में आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ किया जाता है, ना कि पास्ट इंडेफिनिट में। तो शी वॉज विद मी नहीं होगा, शी हैज़ बीन विद मी। या शी वॉज की जगह शी हैज़ बीन विद मी होगा। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 34, I have been adoring her for the voice with which she is gifted। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, पहले ही पार्ट में एडोरिंग मतलब प्रशंसा करना, प्रेज करना। अब एडोर ऐसी वर्ब है जिसका आप कॉन्टिन्यूअस में यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि आपको इसको इंडेफिनिट में यूज़ करना पड़ेगा। इट मीन्स या परफेक्ट में यूज़ करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस में आप इसका यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पे आई हैव बीन एडोरिंग की जगह आई हैव एडोर्ड करना पड़ेगा, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में। यानी कि आपका एडोर, इसी के साथ साथ कुछ और वर्ब भी हैं, एडोर, एडमायर, बिलीव, रिलाई, ट्रस्ट, होप। ये कुछ वर्ब हैं जिनका यूज़ आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करते, परफेक्ट या इंडेफिनिट में ही यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में ही एरर है। सेंटेंस नंबर 35 देखते हैं, हैड ही कम इवन अ मोमेंट अर्लियर ही वुड हैव फाउंड मी देयर। यदि वह थोड़ी देर पहले, कुछ क्षण पहले ही आ गया होता तो वह मुझे यहाँ पाता। अब यहाँ पे देखो, जो आपका कॉम्बिनेशन बनता है ये वही इफ़ वाला सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है। हैड और थर्ड फॉर्म के साथ मॉडल की सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म का कॉम्बिनेशन बनता है, जो कि बिल्कुल सही है। यानी कि ये सेंटेंस सही है, नो एरर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 36। सेंटेंस नंबर 36 में मैनी ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट दैट द नंबर ऑफ द ड्रग एडिक्ट्स इज ग्रीव डे बाय डे। बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट करती हैं कि जो नंबर ऑफ़ ड्रग एडिक्ट्स हैं, ड्रग्स के एडिक्टेड पर्सनस हैं, वो डे बाय डे बढ़ रहे हैं। अब ये डे बाय डे यानी कि ये भी कंटिन्यूटी को दिखाता है। तो यहाँ पे ग्रीव नहीं, पास्ट इंडेफिनिट का तो अब देखो, ग्रीव इज़ MR के साथ ग्रीव का तो मतलब ही नहीं बनता। सेकेंड फॉर्म यहाँ पे या तो ING फॉर्म होगा या थर्ड फॉर्म होगा। तो अब यहाँ कंटिन्यूटी की बात आ रही है, ग्रेजुअल इंक्रीज़ की बात आ रही है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सी पार्ट में आप इज़ ग्रीव की जगह इज़
ग्रीविंग कर लेंगे, कंटिन्यूअस में इसको बना लेंगे। सेंटेंस नंबर 37 देखिए, न्यूज़पेपर्स टोल्ड अस अबाउट द इवेंट्स दैट हैपन ऑल ओवर द वर्ल्ड। न्यूज़पेपर हमें बताते हैं कि वर्ल्ड में क्या घटित होता है। अब बताते हैं, बताते थे नहीं, ये आपका रिपीटेड एक्शन है, तो ये पास्ट में भी होता था, अब भी और फ्यूचर में भी होगा, यानी कि परमानेंट एक्टिविटी का हो या रिपीटेड एक्शन का हो, और इसके लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। वैसे भी ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, तो ए पार्ट में ही आपकी एरर हो जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 38, सेंटेंस नंबर 38, Here is coming my friend, said Manju when she was anxious। अब जब भी आप इस तरह का यूज़ करते हैं तो आप इंडेफिनिट में बनाते हैं भाई। इन्वर्जन है, हेयर कम्स, इज कमिंग नहीं, हेयर कम्स माई फ्रेंड, हेयर कम्स माई फ्रेंड, कमिंग नहीं कम्स होगा, तो फर्स्ट पार्ट में ही एरर हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 39 देखिए, ही एडवाइज्ड मी टू डू एज ही डिड बट आई डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू हिज एडवाइस। अब देखें इसमें पास्ट में बात चल रही है, पास्ट में एडवाइज्ड है, टू डू, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आती है, और ये बात आगे की भी पास्ट है, तो ये सेंटेंस आपका सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, नो एरर आपका आंसर होगा इस सेंटेंस का। आगे बढ़ते हैं, आगे सेंटेंस नंबर 40 देखते हैं, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, बात कहाँ जा रही है, फ्यूचर बात जा रही है, और बाय तक, इस तरह की जब सेंटेंस जा रही है नेक्स्ट ईयर तक, तो नो डाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही बनेगा। तो बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर ही हैज़ हैड नहीं, ही वुड हैव या ही विल हैव, ही विल हैव का यूज़ आप करेंगे, क्योंकि ये बात पास्ट परफेक्ट, ये बात बाय प्लस टाइम, बाय प्लस फ्यूचर टाइम अगर आ जाता है तो वो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में ही जाता है, तो यहाँ पे हैज़ हैड की जगह विल हैव का यूज़ होगा। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस नंबर 41, इट इज़ अबाउट टाइम। अब मैंने पहले भी बताया था, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ राइट टाइम, इस तरह का जब भी एक्सप्रेशन आता है तो उससे जुड़ा हुआ क्लोज पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। तो इट इज़ अबाउट टाइम यू हैव टेकन, नो यू टुक, पास्ट इंडेफिनिट में आप इसको बनाएंगे, यू टुक योर चिल्ड्रन टू स्कूल। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गई है, यहाँ पे यू नहीं होगा, यू यहाँ पे योर का यूज़ आपको करना होगा, तो वहाँ मिस प्रिंटिंग है। ग्रामेटिकल एरर की बात करें तो यहाँ इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ राइट टाइम, इस तरह के एक्सप्रेशन से जब कोई क्लॉज शुरू होता है तो वह पास्ट इंडेफिनिट में बनता है, मतलब यू टुक का यूज़ होगा, बी पार्ट में आपकी एरर है। नेक्स्ट सेंटेंस 42, I had hoped that I would see you the other day, but unfortunately I fell ill. I had hoped, past perfect का यूज़ रिपोर्टिंग वर्ब में कर सकते हैं, that I would see you the other day, but unfortunately I fell ill। ठीक है, इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, नो एरर इसका आंसर है, क्योंकि पास्ट में है और बात भी पास्ट में ही चल रही है, मॉडल की सेकंड फॉर्म है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेंटेंस नंबर 43 देखते हैं,
द ग्रीफ was caught of the thief, sorry, not grief, the thief was caught after he has disposed of the stolen goods. अब यहाँ पे देखो सेंटेंस की शुरुआत ही पास्ट में है तो आगे की बात भी पास्ट में ही होगी, तो पास्ट परफेक्ट बनेगा ये, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ हैज़ की जगह आप हैड कर देंगे तो आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 44। सुषमा अराइव्ड हेयर, डिड ऑल द प्रिपरेशंस एंड देन हैज़ कॉल्ड ऑन वन ऑफ हर इंटीमेट फ्रेंड्स। सुषमा अराइव्ड हेयर, did all the preparations and then has called की जगह आप सिंपली कॉल्ड कर लो, क्योंकि यहाँ पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट की बात ही नहीं चल रही है, यहाँ पे पास्ट में बात चल रही है। यहाँ पे आप देखोगे अराइव्ड है, डिड है, तो यहाँ हैज़ नहीं, इसको सिंपली आप पास्ट इंडेफिनिट में बनाएं तो यहाँ पे सी पार्ट में ही आपकी एरर है, तो हैज़ कॉल्ड की जगह आप सिंपली कॉल्ड लगाएं। तो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस 45। आई कुड नॉट रिकॉल व्हाट शी हैज़ टोल्ड मी अबाउट हर कंसर्न विद मोती। अब यहाँ पे देखोगे बात पास्ट में ही चल रही है, कोई पास्ट में चल रही है तो यहाँ हैज़ का यूज़ ना करें, आप यहाँ पे आप हैज़ का यूज़ ना करें, सिंपली आप यहाँ पे शी हैड टोल्ड, क्योंकि पास्ट के दो एक्शंस हैं और पहले कंप्लीट होने वाला एक्शंस पास्ट परफेक्ट में बनेगा, तो शी हैड टोल्ड मी अबाउट हर कंसर्न विद मोती, इसका यूज़ आप करेंगे तो आपकी जो एरर होगी बी पार्ट में यहाँ पे एरर हो जाएगी। सेंटेंस नंबर 46 देखते हैं। दैट 2 and 2 ऑलवेज मेड 4 कैनॉट बी डाउटेड। अब यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप देखें, 2 and 2 ऑलवेज मेड 4, अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ कह लें या मैथमेटिकल कैलकुलेशन कह लें, इन सेंटेंसेस को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, ना कि पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे आप मेड के बजाय आप मेक का यूज़ करोगे, प्रेजेंट का यूज़ करोगे, तो बी पार्ट में आपका एरर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 47। नोबडी नोज व्हेन डेथ विल नॉक एट हिज डोर। अब यहाँ पे देखो भाई, कोई नहीं जानता कि कब डेथ उनके दरवाजे पर आ जाएगी, तो ये सेंटेंस करेक्ट है बिल्कुल, आपका नो एरर इसका आंसर हो जाएगा, इसमें कोई एरर नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 48 की तरफ। दीपू होप्स टू बिकम एन ऑफिसर आफ्टर ही विल कंप्लीट हिज ग्रेजुएशन। अब देखो, जब भी फ्यूचर की बात आती है तो फ्यूचर के दो एक्शंस की अगर हम बात करें तो फ्यूचर में जब बाद वाला एक्शन होता है तो उसको फ्यूचर परफेक्ट में बनाया जाता है, ना कि फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे ये ही विल कंप्लीट की जगह ही विल हैव कंप्लीटेड होगा, ही विल कंप्लीट की जगह ही विल हैव ही हैज़ कंप्लीटेड होगा, सॉरी यहाँ पे आपका सी पार्ट में आपका एरर हो जाएगा, ही हैज़ कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन, क्योंकि बात प्रेजेंट में चल रही है, बात
प्रेजेंट में चल रही है, इसलिए सी पार्ट में ही हैज़ कंप्लीटेड होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 49। मीनू along with her parents is going to Mumbai tonight because her elder brother is ill there। अब यहाँ पे देखें पेरेंट्स इज प्रेजेंट में बात चल रही है, टुनाइट बिकॉज एल्डेस्ट ब्रदर इज इल, यहाँ भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे सब जगह प्रेजेंट है, तो ये सेंटेंस ठीक है, इसमें भी कोई एरर नहीं है, तो ई आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए सेंटेंस नंबर 50। माई फ्रेंड सेड टू मी व्हेन हैव यू कम हेयर। अब माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा व्हेन हैव यू कम हेयर। अब यहाँ पे ये बात प्रेजेंट में नहीं पास्ट में लेके जानी पड़ेगी, क्वेश्चन की फ्रेमिंग ही ऐसी है, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि वे मुझसे पूछा कि आप कहाँ थे, आप यहाँ कब आए, आप यहाँ कब आए, तो पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, सिंपली आप पास्ट इंडेफिनिट बनाइए, हैव की जगह डिड आप कर दीजिए, तो व्हेन डिड यू कम हेयर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 51 देखिए। ही वुड नॉट हैव डन ऑल this if he had not been instigated by his wife। उसने यह नहीं किया होता यदि उसकी वाइफ ने उसे इंस्टिगेट नहीं किया होता। अब यहाँ पे इफ़ वाला कंडीशनल वाला सेंटेंस अगर हैड और थर्ड फॉर्म में है तो दूसरा वाला क्लोज मॉडल वर्ब की सेकंड फॉर्म और हैव के साथ थर्ड फॉर्म होगा, जो कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है, तो ये सेंटेंस आपका सही है, यानी कि नो एरर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 52। द टीचर सेड टू अस दैट वी शुड स्टे एट होम इफ़ इट रेन्स। अब यहाँ पे देखिए पास्ट है, तो जब पास्ट है तो आगे की बातें भी पास्ट में चलेंगी, तो इफ़ इट रेन्स नहीं इफ़ इट रेन्ड होगा, यानी कि आपका ये डी पार्ट में आपका एरर हो जाएगा, इट रेन्स की जगह इट रेन्ड हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लासेस पसंद आ रही होंगी और आप रूल्स जितनी भी बातें मैं बताता हूँ उनको नोट करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, आपके बहुत ही काम आने वाले हैं और इन्हीं पे बेस्ड आपके एग्ज़ाम्स में भी एरर्स आती हैं। और बस यही चाहूँ कि अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उन्हें शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी वीडियोस को देखते रहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।